हेलो बच्चों, मैं हूँ हार्दिक आपका मैथ ट्यूटर और आज हम करते हैं क्लास 6 के इंटीजर चैप्टर्स का एक्सरसाइज 4th बी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उनको करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हमें देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ। सबसे पहले तो हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लेते हैं। ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये हमारा क्या है? साउथ है, ठीक है। ये 4 डायरेक्शन है हमारे, ठीक। अब कह रहा है कि ए कार ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ। अब हम ऑफ पटना, अब मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबका, ये मान लो पटना है। क्या है? पटना है। तो यहाँ से हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक हम चले गए बेटा और ये हमारा जो कितना गए हम? 60 किलोमीटर चले गए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में जाने के बाद, ठीक। अब क्या है? देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर। अब यहाँ से हमें साउथ डायरेक्शन में चलना कितना किलोमीटर? 90 किलोमीटर। साउथ डायरेक्शन वापस आने वाला डायरेक्शन हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हम 90 किलोमीटर इधर आएँगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 60 है, फिर हमें 30 और जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 30 और जाना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तभी तो हम 90 आ पाएँगे। तो अब पूछ रहा है वो कि हाउ फार फ्रॉम पटना वाज़ द कार फाइनली, मतलब पटना से कार कितना दूर है? देखिए, पहले यहाँ से यहाँ तक गए 60, फिर 60 वापस भी चले आए, फिर 30 और चले हम अपोजिट डायरेक्शन में साउथ में, है ना? तभी तो 90 होगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमारा क्या हुआ कि पटना से कार कितना दूरी पर है? 30 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। 60 गए थे, 60 वापस चले आए, फिर 30 और इधर बढ़ गए साउथ डायरेक्शन में, तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैन बाउट सम पेंसिल्स फॉर 30 रुपीज़ एंड सम पेन्स फॉर 90 रुपीज़, ठीक है। एक आदमी ने क्या किया बेटा? उसने खरीदा 30 रुपए के कुछ पेन खरीदे और 90 रुपए के नहीं, 30 रुपए के कुछ पेंसिल्स खरीदे और 90 रुपए के कुछ पेन खरीदे, है ना? पेंसिल्स, पेंसिल्स कितने के लिए? 30 के लिए, ठीक है। और जो पेन लिया वो हमारा, वो कितने का लिया? 90 रुपीज़ का लिया, ठीक। उसके बाद अगले दिन द नेक्स्ट डे ही अगेन बाउट सम पेंसिल्स फॉर 25 रुपीज़। अगले दिन उसने फिर खरीदा 25 रुपए का कुछ पेंसिल, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितने का पेंसिल हुआ हमारा? 95 रुपए का पेंसिल हुआ, 55 रुपए का पेंसिल हुआ और 90 रुपीज़ का हमारा क्या हो गया? पेन हो गया। क्या हो गया? पेन हो गया। 95 पता नहीं कैसे मैं बोल दिया। आई एम रियली सॉरी बेटा, है ना? आगे अब क्या हो जाएगा? देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर 20 रुपीज़। अब वो 55 का खरीदा था पेंसिल, कितने का खरीदा था? 55 का। ही सोल्ड पेंसिल्स, पेंसिल्स फॉर कितने का बेचा? कितने का बेच दिया उसने? 20 रुपीज़ का बेच दिया। अब 55 का खरीदा और 20 का बेच रहा है अगर बेचे, तो उसे लॉस कितने का हो रहा है? 35 का हो रहा है। जितने का खरीदा था उससे कम में बेच रहा है वो, है ना? तो लॉस हो जाएगा कितना? 55 माइनस 20 रुपीज़, तो आ जाएगा हमारा कितना? 35 रुपीज़, ठीक। और उसने पेन को कितने में बेचा बेटा? पेन को बेचा उसने 70 रुपये में। अब 90 का खरीदा था और बेचा कितना? 70 में, 70 रुपीज़, ठीक। तो लॉस उसमें भी हो जाएगा। पेंसिल से लॉस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये पेंसिल से लॉस है और ये किसका लॉस है? ये पेन से लॉस है, ठीक है। लॉस क्या हो जाएगा? 90 का खरीदा था, 70 का बेच रहा है, तो 90 माइनस 70 हो जाएगा कितना रुपीज़? 20 रुपीज़। देखो 35 रुपीज़ लॉस हुआ पेंसिल में, 20 रुपीज़ लॉस हुआ पेन में, है ना? व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस? पहली बात तो गेन होगा ही नहीं, लॉस ही हो रहा है। तो जो नेट लॉस है बेटे, वो पेंसिल और पेन के लॉस को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 आ जाएगा 55 रुपीज़, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना आप, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है ना? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्रू ऑल फॉल्स, है ना? अब इसको मैं अपने तरीके से बेटा लिखता हूँ, स्टेटमेंट में नहीं लिखता हूँ, बस जो उसका मतलब रहता है वो वैसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि उसमें लिखा होगा बुक में आपके सम ऑफ टू इंटीजर, सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव इंटीजर। एकदम सही बात है बेटे, हम किन्हीं भी दो नेगेटिव इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे देखो -1 प्लस -2 अगर करेंगे तो कितना आएगा? -3 या -4
प्लस -10 करेंगे तो आएगा -16 नहीं -14। तो हम कुछ भी कर डालें, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स का हम सम कर रहे हैं तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये क्या है, ट्रू है। अगला क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरे पॉजिटिव इंटीजर को जब हम ऐड करते हैं तो नेगेटिव आता है ऑलवेज। गलत बात है ये बेटा। नेगेटिव और पॉजिटिव को जब ऐड करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जैसे देखो, एक नेगेटिव है -4 प्लस यहाँ पे हम 10 को ऐड कर रहे हैं -4 से, तो यहाँ पे आएगा 6 जो कि पॉजिटिव है, तो इस केस में फॉल्स हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम ले लें -4 और यहाँ पे ले लें 2 तो ये आ जाएगा -2। इस केस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो दोनों अलग-अलग केस है, एक बार नेगेटिव लिया, दूसरी बार पॉजिटिव लिया यहाँ पे, है ना? मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा हमारा, तो ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स है, और अगर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा होगा तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ पे लगा है ऑलवेज़, तो ऑलवेज़ मतलब बेटा ये कहीं भी गलत ना हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फ़ॉल्स, है ना? ए प्लस माइनस ए, ज़ाहिर-सी बात है ए और माइनस सी को जब ऐड करेंगे तो ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएँगे और आ जाएगा 0, ठीक है? तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सम ऑफ 3 डिफरेंट इंटीजर कैन नेवर बी 0। अगर 3 अलग-अलग इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं 0 वो। जैसे देखिए, 1 में ऐड कर दिया 2 को और इसमें ऐड कर दिया -3 को, ओवरऑल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हो सकते हैं 0। जबकि तीनों अलग-अलग हैं इंटीजर, है ना? 1 है, 2 है और -3 है। हाँ, अगर यहाँ बोल दिया होता सम ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, तो ये बात एकदम सही होता कि 3 पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो 0 कभी भी नहीं आ सकता, और पॉजिटिव नंबर ही आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ -5 लेस देन -3 दिया है। मॉड ऑफ -5 लेस देन मॉड ऑफ -3। अब देखो, मैंने बताया था, नहीं भी बताया था तो जान लो, मॉड एक ऐसा चीज़ है बेटे जिसे एब्सोल्यूट कहा जाता है ना? तो एब्सोल्यूट ऑफ -5 बोलते हैं, मॉड ऑफ -5 बोलते हैं। मॉड जिस भी नेगेटिव नंबर पे लग जाता है वो उसे पॉजिटिव बना देता है। मतलब मॉड -5 होता है 5 और मॉड -3 होता है 3, और अगर पॉजिटिव नंबर इसके अंदर डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड 5 5 ही होगा, मॉड 3 भी 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो वो 5 और 3 हो गए। अब बताइए कि 5 लेस देन 3 है, गलत। 5 ग्रेटर देन 3 है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फ़ॉल्स हो जाएगा। आगे दिया गया है मॉड ऑफ 8 प्लस मॉड ऑफ -5, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ 8 -5 के। ये भी बिल्कुल गलत है। पूछो कैसे, 8 -5 हो जाएगा 3, तो यहाँ आ गया मॉड ऑफ 3। ये मॉड ऑफ 8 है और मॉड ऑफ -5 हो जाएगा 5। तो मॉड ऑफ 3 बेटा हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 80 मॉड ऑफ 8 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से बेटा 3 इज़ इक्वल टू 8 और 5 कितना आ रहा, 13। क्या ये सही है, गलत? रॉन्ग है ये बात, है ना? क्या है, रॉन्ग है। फाइंड ऑन इंटीजर्स, फाइंड एन इंटीजर्स ए सच दैट, इतना हमें बेटा ए की वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन दिया है a प्लस 6 इक्वल 0, तो 6 को उधर भेज दो, a इक्वल आ जाएगा -6, ठीक है। ऐसे ही 5 प्लस a इक्वल 0 दिया है, तो यहाँ से a इक्वल आ जाएगा -5। ऐसे ही दिया है a प्लस -4 इक्वल 0, -4 को उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा a इक्वल 4। ऐसे ही -8 प्लस a इक्वल आ जाएगा 0, तो यहाँ से -8 को उधर भेजेंगे तो a इक्वल आ जाएगा कितना, 8। इसी के साथ बेटा हमारा ये एक्सरसाइज 4th भी खत्म होता है। एक बार इन सबको अच्छे से लगा लेना, फिर भी कहीं दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे बच्चों के पास इसे शेयर करें ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू।